सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हमने बहुत चर्चा की अष्टांग योग की। समाधि का प्रकरण भी जितनी इसकी चर्चा की जाए उतना ही कम है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बहुत ही नितांत है, बहुत आवश्यक है हमारे लिए, जिससे हमको कुछ प्रकाश मिल सकता है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है। इसलिए ये ज्ञान हमारा जीवन का अंग बने, हम जितना भी जाने उसको जीने का प्रयास करें। ऐसा प्रयत्न करने से व्यक्ति उस ज्ञान का लाभ ले सकता है, उससे अपने जीवन को उन्नत, उत्कर्षमय और आनंदमय बना सकता है। तो समाधि की चर्चा में योगियों का कैसा स्वभाव होता है, लक्षण होते हैं, और हमारे अंदर वो कैसे उतरे हमारे वाणी व्यवहार में, मनसा वाचा कर्मणा, हम भी योगस्थ हो जाएं, हम भी समाधिस्थ हो जाएं, समाधान में जिएं, व्यवधान में नहीं, समस्याओं में नहीं। समाधान हम स्वयं हो, समाधान युक्त जीवन हमारा हो, हम दूसरों के लिए भी कभी व्यवधान न पैदा करें, समाधान ही बने। ऐसा जो जीवन है वो योगमय जीवन है। इसकी जो चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, पुनः उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। कहा कि जो योगी है उसको योग सार संग्रह में श्लोक आया, परमात्मनि संलीनो विद्या कर्म बलान नरः न सुखेन न दुखेन कदाचिद अपि युज्यते। बहुत उन्नत बात है कि परमात्मनि संलीनो, जो परमात्मा में ही सदा लीन रहता है, जो विद्या और कर्म के बल से, विद्या क्योंकि विद्या से ही सारे सद्गुणों का आधान होता है। विद्या विहीनः पशु भी समाना। भर्तरी भी बहुत विद्या का गुणगान करते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम, ऐसा है श्लोक, वो बहुत अच्छा श्लोक है। दूसरा श्लोक ये है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और विद्या ददाति विनयम। तो विद्या विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते, ये वेद भी कहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि विद्या जैसी हो वैसा फिर कर्म हो। विद्या कर्म बलान न रहा, विद्या से युक्त और वैसे कर्म से युक्त व्यक्ति परमात्मा में लीन योगी सुख और दुख से कभी भी जो है स्पृष्ट नहीं होता है। कहने का आशय ये है कि जो विद्या से युक्त होता है वो सुख और दुख में कभी भी विचलित नहीं होता। विद्या है, विद्या के द्वारा वो कर्म करेगा। जैसा ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। जैसी विद्या होगी वैसा कर्म करेगा और उस कर्म में योगमय कर्म,
योगमय जीवन। और ऐसा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति कभी भी न सुखे न दुखे कदाचित अभी युज्यते, कभी उससे युक्त नहीं होता, उससे अलग होता है, सर्वथा उससे भिन्न होता है। और ये भी बात आगे कही, पवनो बध्यते ये न मनस्तेनेव बध्यते, मनश्च बध्यते ये न पवनस्तेन बध्यते। जिस योगी के द्वारा प्राण वायु का बंधन कर लिया जाता है, उसके द्वारा ही मन बांधा जा सकता है। और उसके द्वारा मन बांध लिया, जिसने मन बांध लिया है, उसी के द्वारा ही प्राण बंधन में आ सकते हैं, वो संभव है। और ये मन और प्राण जब नियंत्रित हो जाते हैं तभी समाधि की प्राप्ति होती है। मन यदि चंचल है, प्राण हमारे चंचल हैं, तो कैसे समाधि की प्राप्ति होगी? समाधि की प्राप्ति हो नहीं सकती है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम इन जो है साधनों का प्रयोग करें। और गीता में भी बहुत कहा कि प्रयत्नाद्यन मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। जो प्रयत्न पूर्वक योग साधना में लगा हुआ है तथा पापों का नाश कर चुका है, वह अनेक जन्मों के संस्कारों में विगत कलमश होकर के परम गति को प्राप्त कर लेता है। और जो इसमें लगा रहता सतत ही, वही सदगति को प्राप्त होता है। और वो इतने उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है कि जो योग भ्रष्ट है, जो योग में जीवन नहीं जीते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देख करके उसको पता चलता है कि वास्तव में ये किस स्थिति में जी रहा है। तो उसके विषय में बहुत अच्छी बात कही कि प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य अशोच्याशोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान प्रज्ञानुपश्यति। प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य, कि प्रज्ञा रूपी भवन पर आरूढ़ होकर के शोक ना करने के योग्य। प्रज्ञा पुरुष शोक करने वाले पुरुषों को इस प्रकार से देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ पुरुष नीचे भूमि पर खड़े हुए लोगों को देखता है। जो योगी हो जाता है, जो समाधिस्थ हो जाता, समाधि की जिसको प्राप्ति हो जाती है, वो समाधि की प्राप्ति किए हुए व्यक्ति को चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पर्वत की चोटी पर चढ़ा हुआ है और नीचे के लोग जो है कैसे किस कदर भोग में, किस कदर रोग में बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट में अपने को लगा रहे हैं। तो जो प्रज्ञा से युक्त व्यक्ति है, प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य, वो प्रज्ञा प्रसाद में, प्रज्ञा रूपी महल में या योग रूपी महल में या पर्वत की चोटी पर जैसे चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे का नजारा बिल्कुल स्पष्ट देखता है, वैसे ही जो प्रज्ञा से संपन्न व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, वो भी दूसरों के स्वभाव को देख करके तुरंत ये उसको ज्ञान हो जाता है कि इसको कितनी पिपासा है विषयों के प्रति, कितनी तृष्णाएं हैं, और उसके ऊपर उसको करुणा आती है कि यह व्यक्ति कितनी जो है दयनीय स्थिति में है, इसको ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ रहा, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है, योग में इसका जीवन नहीं है, वो बिल्कुल एक्सरे कर लेता है, ऐसा उसका सामर्थ्य हो जाता है। और आगे इसी बात को कह रहे हैं, मरणम यत्र सर्वेषां तत्रासौ परजीवति, यत्र जीवन्ति मूढ़स्तु तत्रासौ मृत एव तु। मरणम यत्र सर्वेषां तत्रासौ परजीवति, यत्र जीवन्ति मूढ़स्तु तत्रासौ मृत एव। ये बहुत अच्छा योग शिखा का श्लोक है कि जिन दुखों को देख करके मूढ़ पुरुषों की मृत्यु होती है, उन दुखों में योगी जीवित रहता है, उन दुखों में योगी जीवित रहता है। और जिन दुखों में, जहां
सुख अवस्था में मूढ़ लोग जीते हैं। जैसे लोक के जो भोग हैं इनको ही लोग पाना चाहते हैं, इनके लिए होड़ लगी हुई है। यही जीवन तो यही है, खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है। ऐसी स्थिति में योगी मृत रहता है, मरा सा रहता है, अर्थात उसको इससे कोई आसक्ति नहीं रहती, बिल्कुल अलग होता है। और जिस योग मार्ग में चलने में भोगी लोग मरे जैसे रहते हैं, विद्या की प्राप्ति में जो लोग रोगी हो जाते हैं, क्या विद्या पढ़ना, ज्ञान में, साधना में, योग में जीवन जीने में जो, या अध्यात्म में जीवन जीने में जो लोग कतराते हैं, ये तो बड़ा कठिन काम है, वास्तव में कठिन काम है। वहां योगी उसको जी करके दिखाता है, वहां योगी उस जीवन को धारण करके दिखाता है। योग में जीवन जीता है जो कि बहुत ही कष्ट साध्य है। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, ज्ञान का मार्ग ऐसे जैसे जो है तलवार की धार पर चलने के समान है। कठोपनिषद में इसीलिए तो कहा इसको कि क्षुरस्य धारा, क्षुरे की धार के समय उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारण्य बोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। ये बहुत दुर्गम पथ है, इसमें चलना इतना सरल काम नहीं है। कोई बिरले व्यक्ति ही इस योग मार्ग को अपनाते हैं। जो कोई जो है हजारों लाखों में माई का लाल होता है कोई, वो इस योग मार्ग को अपनाते हैं। नहीं तो भोग मार्ग के लिए सब होड़ लगाते हैं, भाई मुझको ये बनना, मुझको ये करना, मुझको ये करना। ऐसी स्थिति में तो यही बात यहां कही कि मरणम यत्र सर्वेशाम तत्र असौ परिजीवति, वहां पर जीवित रहता है। और यत्र जीवंति मूढ़स्तु तत्र असौ मृत एवतु, जैसे वहां पर जो है भोगों में वो बिल्कुल सोया जैसा रहता है, लेकिन योग में जीवन में बिल्कुल जागता रहता है, जहां पर लोग सोते हैं। ये बात गीता में भी कही, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, कि अन्य समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस रात्रि में योगी जागता है, और जिस दिन में प्राणी जागते हैं वह विद्वान योगी के लिए रात्रि कहलाने के योग्य है। भोगों की प्राप्ति में लोग जागते रहते हैं, बड़ी जागरूकता के साथ उसको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे योगी विमुख हो जाता है, उसको वो देखते हुए भी देखता नहीं है। ये बात। और गीता में 14वें अध्याय में 25वां श्लोक है, उसमें भी यही बात कही कि मान अपमान योगस्तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मान अपमानयोः तुल्यस्तुल्य मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, कि जो योगी मान और अपमान में तथा मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष में समान भाव रखता है, तथा समस्त व्यापारों का जिसने परित्याग कर दिया है, वह योगी त्रिगुणातीत है। तीनों गुणों से वह जो है अतीत हो जाता है, त्रिगुणातीत कहलाता है। वो मान अपमान उसके लिए तुल्य है, वह शत्रु और मित्र के दोनों ही पक्षों में जिसका समान भाव है, और सारे व्यापारों को करते हुए भी वो व्यापारों से ऊपर उठ गया है, देह होते हुए भी विदेह हो गया है, देह के आकर्षण से सर्वथा ऊपर उठ चुका है। और योग वार्तिक का एक श्लोक और है, यथा अग्नि अग्नौ संक्षिप्तः समानत्वम अनुव्रजेत तथा आत्मा साम्यम भेति योगिनः परमात्मना। जैसे अग्नि में फेंकी गई अग्नि समानता को प्राप्त कर लेती है, वैसे ही योगी का आत्मा परमात्मा से मिलकर के समानता को प्राप्त कर लेता है। अग्नि में अग्नि डाल दिया तो कोई कह नहीं सकता कौन सी अग्नि डाली, उसको निकाल नहीं सकता कि ये अग्नि मैंने डाली थी। ऐसे ही परमात्मा में जो योगी अपने आत्मा को मिला देता है, वो समानता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ये विशद है, इसलिए मैं बहुत मुख्य जो है
उसी को आपके समक्ष रख रहा हूं। कहा कि यावन लभ्यते शास्त्रम तावत गाम पर्यटेत यतिहि सदा लभ्यस्ते शास्त्रम तदा सिद्धि करे स्थिता। जब तक योग साधक को योग शास्त्र की उपलब्धि नहीं होती तभी तक वह पृथ्वी पर भ्रमण करता फिरता है। जब उसे योग शास्त्र की प्राप्ति हो जाती है तो सिद्धि हाथ पर रखी हुई समझो। जिसके संस्कार में योग है, जिसने पूर्व जन्म में भी योग में जीवन जिया है और इस जन्म में भी वो जीना चाहता है, जब तक उसको आलंबन नहीं मिलता है, जब तक उसको योग का ज्ञान नहीं होता है, तब तक तो वो उससे अनभिज्ञ है। लेकिन जिस दिन उसको ज्ञान हो जाता है योग का, उस दिन समझो समाधि उसके हाथ में है। अर्थात ये संस्कारों का चमत्कार होता है कि व्यक्ति जैसे संस्कारों को जीना चाहता है वैसे संस्कार उसको जैसे आलंबन मिलते तुरंत उद्बुद्ध हो जाते हैं और उसमें उसको बहुत जल्दी गति की प्राप्ति होती है। जैसे कोई यहाँ आप देखते हैं अष्टाध्यायी कोई याद करता है, कोई योग दर्शन याद करता है, कोई गीता याद करता है। कई ऐसे हैं कि उनको पूरे दिन में 2, 4, 10 सूत्र या श्लोक याद हो पाते हैं। कोई ऐसे हैं कि 200 से 500, 800 तक सूत्र एक दिन में याद कर लेते हैं। क्या तात्पर्य इसका? इसका तात्पर्य ये है कि पूर्व जन्म में ऐसा कुछ कर्म किया है जिससे उनका स्वभाव ऐसा है कि वो तुरंत उसकी प्राप्ति कर रहे हैं। योगीश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च प्राप्नुयाद विषयान कैश्चित उग्रम तपश्चरेत सहरेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मि गणानिव। एक सिद्ध योगी विभिन्न शरीरों को बनाता है और मिटा देता है। कुछ शरीरों से विषयों का भोग करता है और कुछ से उग्र तप करता है। फिर उन शरीरों को वह अपनी उसी प्रकार समेट लेता है जैसे सूर्य अपनी किरणों को समेट लेता है। योगी का जो स्वरूप है उसमें अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं कि योगी का सामर्थ्य जो होता है वो विभिन्न चीजों को केंद्र में रखकर करता है, लेकिन निर्लेप भाव से। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कितना कार्य करते हैं, अपने अलग अलग स्वरूप उनके हैं। जिस समय जिस की आवश्यकता होती है उसको पूरा आप देख सकते हैं 100%। ऐसे योगी का भी जीवन होता है कि वह अनेक रूपों में अपने को समाहित करता, अपने को प्रकट करता है, लेकिन उससे निर्लेप रहता है। उसको तुरंत अपने में समाहित करने का सामर्थ्य भी उसको होता है, तुरंत समेटने का भी सामर्थ्य होता है। योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिकः सांख्य एव च तृतीयोऽन्त्याश्रमी प्रोक्तो योग उत्तममा स्थितः। कि योगी 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, सांख्य और अंत्याश्रमी। तीसरा योगी ही उत्तम स्थिति को प्राप्त होता है। योगिनो विविधै रूपैः नराणाम उपकारिणः भ्रमन्ति पृथ्वी में ताम अविज्ञात स्वरूपिणः। योगी जन अनेक रूपों में मनुष्यों का उपकार करते हैं, अज्ञात स्वरूप वाले होकर वे इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। योगी आत्माएं बहुत होती हैं जो इस संसार में भद्र को बढ़ाती हैं, कल्याण को बढ़ाती हैं। भले ही वो जो है प्रत्यक्ष रूप में या हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो संवेदनाएं, जैसे कोई योग में जीवन कहीं पर व्यतीत कर रहा है, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसका ओरा काम करता है, उसका जो ओरा है वो हमेशा कार्य करता रहता है। अर्थात वह व्यक्ति अपनी भावनाओं से, अपनी संवेदनाओं से राष्ट्र की, समाज की उन्नति में विशेष योगदान देता है, विशेष वह सहयोग करता है। तो ऐसे योगी और समाधिस्थ लोगों से भी ये संसार हमारा अच्छा चलता है। ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक आया, कहा कि योगीन परिवदेत यस्तु ध्यानिनो मोक्ष काक्षिणः सा गच्छेन नरकम घोरम श्रोताप्यस्य न संशयः। योगीन परिवदेत यस्तु, जो व्यक्ति ध्यान मग्न मोक्ष अभिलाषी योगी की निंदा करता है,
योगियों की निंदा या उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जो योगस्थ होकर के कर्म करते हैं, जीवन में स्वस्थ होकर के काम करते हैं, उनके लिए कहा योगी को जो मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं, आध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो उनकी निंदा करता है और जो उस निंदा को सुनता है वो घोर नरक में जाता है। योगियों के प्रति निंदा करना और उनकी निंदा को सुनना, ये नरक का तात्पर्य यह है कि जब हम योगियों की या आध्यात्मिक जीवन जीने वालों की निंदा करेंगे तो फिर कोई व्यक्ति अध्यात्म जीवन को नहीं चाहेगा और जिससे समाज अच्छा नहीं बनेगा, जिससे लोगों में दुख, दर्द और अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे। तो जब हम किसी को अगर निंदा करते सुनते हैं तो हमारा कर्तव्य उसको समझाना चाहिए। इससे क्या है, ये समाज की सेवा है। योग में जीवन जीना, अध्यात्म में जीवन जीना क्या है, समाज की सेवा है। और जितने आध्यात्मिक लोग होंगे, जितने योगमय जीवन जीने वाले लोग होंगे, उतना ही हमारा समाज स्वस्थ होगा, उतना ही राष्ट्र हमारा स्वस्थ होगा। और जितने भोगी होंगे उतना रोगी समाज होगा और उतना ही राष्ट्र भी हमारा रोगी होगा, अवनति को प्राप्त होगा। इसलिए इसको सोच समझ करके हमको कभी भी ना योगियों की निंदा करनी चाहिए, उनको कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, और ऐसा जो कर रहे हैं उनको भी कभी ना करने का जो है सामर्थ्य उनके अंदर आए, ऐसा ना करें, ऐसी प्रेरणा उनको देनी चाहिए। इसके बाद और भी कहा कि योगाभ्यासी हमेशा, व्यास भाष्य में आया है कि संसार बीज क्षयम ईक्षमाणः स्यान् नित्य युक्तो अमृत भोग भागी, शय्यासनस्थो स्थपथिव्रजन्वा स्वस्था परीक्षीण वितर्क जालः संसार बीज क्षयमीक्षमाणः स्यान् नित्यम युक्तो अमृत भोग भागी। कि योग साधक को शैया पर बैठे हुए या मार्ग में जाते हुए भी आत्मलीन रह करके संशय के जाल को काट करके, संशय जहां पर हो उसको मिटा करके, उसको काट करके, संसार के बीज रूप अज्ञान के क्षय की इच्छा करते हुए सदा योगाभ्यास करना चाहिए और अमृत भोग का भोक्ता बनना चाहिए। निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, हर पल हर क्षण चिंतन मनन में हमारा व्यतीत होना चाहिए कि इस संसार का जो संशय है, इस संसार में जो एक अज्ञानता का, अंधकार का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसको मैं कैसे क्षीण करूं, उसको कैसे हटाऊं, जो अज्ञान के बादल आ गए हैं उनको कैसे मैं दूर करूं, उनको कैसे छिन्न भिन्न करूं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सदा पुरुषार्थ करने में कोई बुराई नहीं है, उसका उत्थान है। यदि वो सैया पर बैठा है तो भी, मार्ग में चल रहा है तो भी, कोई कार्य कर रहा तो भी, चिंतन मनन हमेशा करते रहना चाहिए। अपनी उन्नति का, अपनी आत्मोन्नति का जो मार्ग है उसके प्रति, उसके साधनों के प्रति हमारा विचार रहना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस लिए आया हूं, यहां से कहां जाऊंगा, मेरे गुण कर्म स्वभाव कैसे होने चाहिए, मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे संसार में आने का जो प्रयोजन है वो कैसे सिद्ध होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कैसी सिद्धि होगी। ऐसा चिंतन करना सबके लिए अनिवार्य है, योगाभ्यासी के लिए तो नितांत आवश्यक इस बात को कहा। और योग वार्तिक में भी कहा, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा शुभाशुभम न हृष्यति ग्लायति च सा शांता इति कथ्यते। कि जो साधक पुरुष
शुभ अथवा अशुभ पदार्थ को सुन करके, छू करके, देख करके, खा करके अथवा सूंघ करके ना प्रसन्न होता है और ना दुखी होता है, वह पुरुष शांत योगी कहलाता है। वही योगी है, वही शांत स्वभाव वाला है, वही समाधिस्थ, समाधि को प्राप्त हुआ कहाता है। और अगली बात कही कि सर्वातिशयी निर्दोषम ऐश्वर्यम इदम आत्मनः पश्यतो योगिनो ब्रह्मम अप्यैश्वर्यम तृणायते। आत्मा का यह दोष रहित ऐश्वर्य समस्त अन्य ऐश्वर्यों से ऊपर है, क्योंकि जिस आत्म ज्ञान के पश्चात योगी जन ब्रह्म के ऐश्वर्य को भी, एक तो यह है कि आत्मा का यह दोष रहित ऐश्वर्य समस्त अन्य ऐश्वर्यों से ऊपर है, क्योंकि जिस आत्म ज्ञान के पश्चात योगी जन ब्रह्मा के ऐश्वर्य को भी तृणवत समझते हैं। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्मा है। तो जो ब्रह्म है वो तो वह परमपिता परमेश्वर है, और ब्रह्मा एक उपाधि है। ब्रह्मा क्या है? उपाधि है। यह जो संसार के आदि में ब्रह्मा नाम की जो उपाधि है, जिसको चारों वेदों का ज्ञान होता है, और वह संसार में अपने ज्ञान से, अपने तप से प्रजा उत्पन्न करता है, शिष्यों को उत्पन्न करता है, वो ब्रह्मा है। लेकिन वह पर ब्रह्म परमेश्वर है। वह जब उसका ज्ञान होता है तो उसको सारे संसार का भोग ऐश्वर्य भी मिले तो भी वो कम है, उसके लिए वह कभी परेशान नहीं होता है। सर्वासाम निज वृत्ति नाम प्रवृत्ति भजते लयम सा भवेत सिद्ध सिद्धांते सिद्धा योगी महाबला। जब चित्त की समस्त वृत्तियों का लय हो जाता है तब वह योगी सिद्ध पुरुषों के सिद्धांत के अनुसार सिद्ध योगी कहलाता है। बिना चित्त की जो है एकाग्र अवस्था, बिना चित्त के विशेष स्थिरता के योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए योगस चित्त वृत्ति निरोधा कहा है। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त वृत्तियों का रुक जाना, विषयों का रुक जाना ही समाधि है, और समाधि समाधान है। तो आज यहीं तक, शेष चर्चा अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति।